करीब 200 जो प्रदर्शनकारी हैं अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। अभिजीत दिप के प्रदर्शन स्थल पर वापस आ चुके हैं। पुलिस पर कार्रवाई और साथ ही बल प्रयोग के आरोप सीधे तौर पर लगा दिए गए प्रदर्शनकारियों की तरफ से। अब ऐसे में दोषारोपण का काम यहाँ पर किया जा रहा है और आरोप लगाए गए हैं पुलिस फोर्स पर कि कार्रवाई जबरन की गई, बल प्रयोग किया गया प्रदर्शनकारियों पर और ये हिंसक प्रदर्शन नहीं बल्कि अहिंसक प्रदर्शन रहा, ये कहना है प्रदर्शनकारियों का। अब ऐसे में अभिजीत दिप के प्रदर्शन स्थल पर वापस आए हैं। दूसरे दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी है और पहले दिन जो पेस, जो मोमेंटम इस प्रोटेस्ट ने गेन किया, उसके बाद आज पुलिस प्रशासन हाईली अलर्ट है, क्योंकि कल जो तस्वीरें देखने को मिली राजधानी दिल्ली की सड़कों पर, जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स थे एक बहुत बड़ी तादाद में, वो अनएक्सपेक्टेड था। जिस तरीके से प्रदर्शन शांत तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन कल शाम होते होते उसकी एंडिंग उतनी काम नहीं थी, उतनी शांत नहीं थी। एक ऐसा मोमेंटम और एक ऐसा पेस इस पूरे प्रोटेस्ट ने गेन कर लिया था कि शाम होते होते इसका जो नेचर है वो काम से वॉयलेंट हो गया था। लेकिन आज पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैयार है। सीजेपी का फिर से आज प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जंतर मंतर पर दूसरे दिन भी प्रोटेस्ट लगातार जारी है। करीब 200 प्रदर्शनकारी अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। दिल्ली में आज सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों के आज फिर पहुंचने की अगर संभावना बनती है तो पुलिस फोर्स की तैनाती है। सीजेपी का फिर से प्रदर्शन शुरू हो चुका है और सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी यहां पर डिप्लॉय किया गया है इस एरिया में, क्योंकि कल हमने देखा था कि अब जंतर मंतर से जो संसद भवन है ये मार्ग पूरे तरीके से चौक हो चुका था। प्रदर्शनकारियों ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। अभिजीत दिप के प्रदर्शन स्थल पर वापस आए हैं और अब ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात की एक और इच्छा प्रोटेस्टर्स के मन में है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ अगर मुलाकात होती है, सरकार के साथ मुलाकात होती है, तो किस तरीके से अपनी बात रखनी है। तो ये अहम जानकारी आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने फिलहाल आज फिर ये जो प्रोटेस्ट है वो शुरू कर दिया, लेकिन कोशिश यही कि ये जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी हंगामा देखने को मिला और प्रदर्शनकारियों और पुलिस में बहस की खबर सामने आ रही है। अब ऐसे में जंतर मंतर पर एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। फिर से प्रदर्शन की शुरुआत जंतर मंतर पर देखने को मिली है। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से भारी हंगामा देखने को मिला है और जो डिस्प्यूट्स हैं, जो क्लैशेस हैं, वो पुलिस कर्मियों के बीच में, फोर्सेस के बीच में और साथ ही प्रदर्शनकारियों यानी कि प्रोटेस्टर्स के बीच में लगातार देखने को मिला है। समझाने बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। तस्वीरें देखिए, एम्बियंस थोड़ा बढ़ा दीजिए। आप लोग अभिजीत जी नहीं रोका किसी को नहीं रोक रहा, सबको आने देंगे, सबको आने देंगे। ऐसा है, किसी को नहीं रोका जाए। एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कंजेशन हो गया यहाँ पे। एंट्री एग्जिट पॉइंट कोई बंद नहीं हो रहा है, कोई बंद हुए और अंदर बात होती ही नहीं। आप लोग अभिजीत जी नहीं रोका जाए। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी हंगामा और साथ ही ये बातचीत चल रही है पुलिसकर्मियों और प्रोटेस्टर्स के बीच में। अभिजीत दिप के यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट में वापस आते हुए नजर आए हैं और साथ ही जहां पर पुलिसकर्मियों के साथ बातचीत हो रही है, पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है और बातचीत इसी चीज को लेकर कि ये जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, आगे जाने से रोका जाए। अब संसद के मुख्य द्वार पर जब कल ताला जोड़ दिया गया था, कल उसे लॉक कर दिया गया था, बाकी गेट्स पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, उसे लेकर बात हो रही कि संसद का द्वार आखिर क्यों बंद किया गया। हम कोई टेररिस्ट नहीं है, ये बात लगातार प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को हर तरीके से फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एट दैट मोमेंट, क्योंकि ऐसे में जो कंडीशन है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। प्रशासन का एक एक कदम ये तय करता है कि प्रदर्शन अब किस दिशा में बढ़ने वाला है, क्योंकि जो प्रशासन के कदम होते हैं, जो अथॉरिटी के कदम होते हैं, ऐसे समय पर वो ये निर्धारित करते हैं कि ये जो प्रदर्शन है अब वॉयलेंट होगा या फिर शांत रहेगा। अब ऐसे में बल प्रयोग कल मजबूरन करना पड़ा था, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। अब ऐसे में जो भीड़ है वो बेकाबू
कल होती हुई नजर आई थी और जिसकी बानगी तस्वीरों के माध्यम से हमने देखी भी। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो कल ही जैसी हैं जैसा हमने बीते दिन देखा प्रदर्शन हुआ, और आज भी लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही कि आज भी जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन पुलिस फोर्स पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज भी सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिल रहा है। 200 प्रदर्शनकारी जो हैं वो धरना स्थल पर हैं। अब ऐसे में प्रोटेस्ट प्लेस पर अभी फिलहाल पहुंचे भी हैं अभिजीत दिपके, सीजेपी प्रमुख हैं, और साथ ही वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें आगे जाने दिया जाए, सभी के सभी जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें आगे जाने दिया जाए। लगातार उनकी तरफ से बात कही जा रही है। लेकिन अभी देखने की बात होगी कि क्या सहमति यहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ बन पाती, क्योंकि पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। शुभांग सिंह ठाकुर हमारे साथ इस समय लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। शुभांग, क्या ताजा अपडेट आपके पास है? किस तरीके से स्टोरी अब डेवलप हो रही है? क्योंकि एक बार फिर से बताया जा रहा है कि जो प्रदर्शन है वो मोमेंटम क्या आज फिर गेन कर सकता है? क्या ताजा अपडेट अभी फिलहाल आपके पास है? बिल्कुल, देखिए, समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर ही है। शिक्षा सुधार को लेकर लगातार जो मांगे थी वो अभी भी यहाँ पर की जा रही है। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो फिलहाल तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि वो बार बार मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे हैं और मीडिया को यहाँ से भेजने के लिए जोर दे रहे हैं। आपको बता दूं कि बीते दिन हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस ने पहली FIR जो है वो दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि CP में बहुत सी पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी गई, पथराव किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने ये FIR दर्ज की है। संसद थाने में FIR दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रदर्शनकारियों की बात करते हैं तो प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि उनकी तरफ से कल यहां पर कोई हिंसा नहीं की गई थी, बल्कि पुलिस द्वारा उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने यहां पर हिंसा की थी। और उनका कहना है कि हमारी ये मांगे तब तक रहेंगी जब तक जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा यहां पर नहीं देते हैं, तब तक हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसके अलावा दो जो अहम मांगे यहां पर और प्रदर्शनकारियों द्वारा बताई जा रही है वो ये है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल से रिलीज किया जाए, साथ ही साथ नीट पेपर लीक से जिन छात्रों की मौत हुई है उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए 1 करोड़ रुपए का। ये 3 अहम मांगे यहाँ पर लगातार प्रदर्शनकारियों द्वारा की जा रही है। तस्वीर अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो देखिए पूरी की पूरी भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद है। लगातार जो तमाम कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं और यहाँ पर जरूर पहुँच रहे हैं। लेकिन आपको मैं अगर एक तस्वीर यहाँ पर साफ दिखा दूं कि एक एक करके लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मीडिया से बात करें, ये फोन से रिकॉर्ड करते हैं। आप मीडिया से कहाँ से हैं? मैं कहाँ से हूँ वो बताइए। मैटर नहीं करता है सर, आप बताइए ना, करो ना। चलिए देखिए, इस तरीके से कई लोग आते जरूर हैं मीडिया को यहाँ से डराने के लिए। हालांकि हम अपना काम यहाँ पर लगे रहेंगे और करते रहेंगे। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े तमाम अपडेट्स आपने साझा की नजर बना कर रखिएगा। अब फिलहाल जंतर मंतर पर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है और साथ ही अब ऐसे में जो क्लैशेस हैं वो लगातार एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्टर जो हैं वो एक बार फिर से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उनकी अब देखने को मिल रही हैं। अब देखने की बात होगी कि क्या सरकार के साथ कोई सहमति बन पाती है या फिर नहीं बन पाती है, क्योंकि मांग तो लगातार यही है कि सरकार के साथ सहमति बन जाए। सरकार की तरफ से कोई पेशकश ऐसी की जाती है, कोई गेट यहाँ पर आपसे बातचीत का सरकार की तरफ से क्या खोला जाएगा, ये देखने की बात रहेगी। क्योंकि एक बार फिर से जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो चुका है। अब अभिजीत दिपके जो कि प्रमुख हैं सीजेपी के, उनकी पुलिस ऑफिशियल्स के साथ क्या बातचीत हुई आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए एक बार क्या बातचीत हुई। अभिजीत जी नहीं रोका किसी को नहीं रोक रहा, सबको आने देंगे, सबको आने देंगे। ऐसा है, किसी को नहीं रोका जाए। कोई भी एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कंजेशन यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट कोई बंद नहीं हो रहा है। बंद हुए अंदर बात होती नहीं। आप लोग अभिजीत जी नहीं रोका जाए, किसी को नहीं रोक रहा, सबको आने देंगे, सबको आने देंगे।